जीजा जी। पक्का आप जीजा जी हो ना? ये बता यहाँ क्या कर रहा है? इसे हम यहाँ लेकर आए हैं हमारी सहायता के लिए। जिसकी सहायता ये करता है ना, उसकी सहायता तो स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं? ये मेरे जीजा जी है, पंडित रामाकृष्णा। लेकिन आपको तो देश निकाला मिला था ना? तुम इन्हें देखकर भी ये मत समझो कि ये यही है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से जीजा जी का एक स्थान पर दिखना और होना दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, 3 माह तक। अभी के लिए इतना ही समझिए। हाँ, अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। भ्राताश्री, पंडित रामाकृष्णा यहाँ है, शीघ्र आइए। अनंता की आवाज। चुप 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 चुप, शोर मत करो, चोर सुन लेगा, चोर सुन लेगा। तुमने अनंता की आवाज सुनी? नहीं, हमने तो चिल्लाने की आवाज सुनी है। भ्राताश्री, कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, भ्राताश्री शीघ्र आइए। गोविंद गुरु, तेरे चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता हूँ। मेरी परछाई मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन तेरे कारण संकट मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ सकते। जीजा जी, यदि मैं आपको यहाँ ना पहचानता तो आप घर जाकर शारदा दीदी से कहते कि अरे तुम्हारा भाई मिला था, उसने मुझसे बात तक नहीं की। कहते कि नहीं हैं? आप चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। अब मैं तुझे तेरी दी हुई चिंताओं सहित स्वयं से दूर करता हूँ। रुक तू, रुक। चुप चुप, वरना चोर सुन लेगा। ये देख, चिंता दूर करने की लकड़ी। बता यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? जीजा जी, और यहाँ तो घूम ऐसे रहा जैसे दरबार नहीं बगीचा है, और घुमा तो घुमा, सिंहासन के पीछे क्यों आया? बता क्यों आया? संभाल इसको। हे ईश्वर! चोर! 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 कहाँ है चोर? कहाँ है? अरे! पंडित रामाकृष्णा, तुम! गोविंद पुतला संभाल। हम पर छड़ी फेंके। बच नहीं सकते तुम, अब नहीं बच सकते पंडित रामाकृष्णा। अरे पंडित रामाकृष्णा, अरे पंडित, अरे हमें अटका के भाग जा। अरे पंडित रामाकृष्णा, भाग गया। अरे परंतु लामा, तू तो चोर को पकड़ लाया था, अब तो स्वयं चोर की बात ही भाग लाए। गुरुवर ने शोर मचा दिया ना, तो सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। परंतु हमने तो कुछ दिया ही था। ये समझ, उस चोर और मेरे बीच कल तक की दूरी शेष है। मुझे पता है उसे कैसे पकड़ना है, कल पकड़ लूंगा। अभी भाग। पकड़ने आए थे चोर और हाथ में आ गया महाचोर। पंडित रामाकृष्णा, अब तो निश्चित ही गया। ये क्या है? ये तो मुर्गे की बांग है, प्रतीत होता है सुबह हो गई। अब पंडित रामाकृष्णा के विरुद्ध हमारे हाथ में साक्ष्य आ गया है। तुम सब साक्षी बनोगे। जाओ और जाकर दरबार में नहा धोकर आ जाओ और पंडित रामाकृष्णा को स्थायी देश निकाला लेते हुए देखो। और गोविंदुल्लू, अब तुम्हें अपनी बहन से मिलने विजयनगर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा तो गया। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुवर जी महाराज। आशा करते हैं कि राज दरबार में आपकी कल रात ठीक ही बीती होगी। महाराज, आपकी कृपा से सब आनंदमय था। और महाराज, गत रात्रि छुपा हुआ झूठ सामने आया, परंतु सत्य को छुपा नहीं पाया। और वैसे भी झूठ सत्य को छुपा कैसे सकता है? अद्भुत गुरुवर, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। महामंत्री जी। महाराज, उस मुकुट चोर के विषय में कुछ पता चला? कोई साक्षी मिला? महाराज, ना ही तो हम किसी साक्ष्य तक पहुंच पाए हैं और ना ही उसके हाथ हथकड़ियों तक आ पाए हैं। महाराज, हम तो उस तक पहुंच ही गए थे। जी, उचित है गुरुवर। महामंत्री जी, ठीक से छानबीन करवाइए आप। महाराज, छानबीन को किस दिशा की ओर ले जाना है
ये आदेश करें। आप महाराज महाराज एक बार हमारा आह्वान सुन लीजिए कृपया। महाराज, कोई भी नया आदेश देने से पूर्व ये तो देख लीजिए कि आपके दिए हुए आदेश का उसने कैसे उल्लंघन किया। पंडित रामकृष्ण, आप सही समझे हैं महाराज, हम भी यही कह रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण महाराज, पंडित रामकृष्ण महाराज। प्रणाम महाराज। देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण। जी गुरुवर, मैं पंडित रामकृष्ण। महाराज, आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का साहस मुझे आपके द्वारा की गई घोषणा सुनने के पश्चात हुआ, और अब मैं उस अज्ञात चोर को पकड़वाऊंगा, क्योंकि वो विजयनगर में ही है। ये हमें पता है पंडित रामकृष्ण, इसीलिए तो विजयनगर की सारी सीमाओं को बंद करवा दिया है। उसकी आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, क्योंकि वो चोर महल में ही है। महल में कहां पंडित रामकृष्ण? इसी दरबार में महाराज, और उस चोर को पकड़वाएंगे गुरुवर। हम किसे पकड़वाएंगे? महाराज, इस कार्य के लिए मुझे मात्र एक वीर की नहीं, अपितु शूरवीर की आवश्यकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें केवल बुद्धि ना हो, अपितु अत्यंत बुद्धिमान हो, जिसके पास केवल दृष्टि ही नहीं अपितु दिव्य दृष्टि हो। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे विषय में बात कर रहे हैं? जी गुरुवर, मैं आपके विषय में ही बात कर रहा हूं। अब आपके अलावा ऐसा दिव्य पुरुष पूरे विजयनगर में और है कौन? है कि नहीं? अब जरा देखिए, आपके पास जो पुतला है उसके पीछे एक लकड़ी दिखाई देगी। देखिए। यही लकड़ी थी जो कल रात। गुरुवर, चोर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। आप इस लकड़ी से इस पुतले को मारते जाइए और पूछते जाइए कि बता चोर कहां है, बता चोर कहां है, बता चोर कहां है, क्योंकि इस पुतले के सिवा उस चोर की जानकारी और किसी के पास नहीं है। महाराज, अब ये निर्जीव पुतला चोर का पता बताएगा। गुरुवर, इस पुतले को मारिए, आपको आपका चोर मिल जाएगा। अच्छा, प्रयास करते हैं। कहा चोर कहाँ है? बता चोर कहाँ है? बता चोर का, बता चोर का, बता चोर, बता चोर का है, बता चोर का है, बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का। अरे बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का, ये कुछ बता नहीं रहा है। गुरुवर, जब कोई किसी रहस्य को छुपाता है तब हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि इसके पेट में कोई राज छुपा है। हाँ। ओ, अब बताएगा तू? हाँ? अब बताएगा तू? बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का, बता चोर का। क्या है गुरुवर?
महाराज, चोर के द्वारा चोरी किया हुआ संग्रह इस पुतले में था। पंडित रामकृष्ण, ये तो किसी के भी विचार से परे है, परंतु अब तक हमें महाराज का मुकुट प्राप्त नहीं हुआ और ना ही चोर मिला है। जी मंत्रीवर, अब चोर के एक साथी से चोरी किया हुआ सामान तो मिल गया, अब दूसरे साथी की बारी है। क्योंकि चोर को ऐसा लगा था कि चोरियां करके वो विजयनगर को लोहे के चने चबवाएगा, तो अब गुरुवर आपकी बारी है। आप अपने हाथ में लोहे का सलिया लीजिए और इस पुतले को मार मार कर पूछिए कि बता मुकुट कहां है। महाराज, हमारे प्रिय महाराज का मुकुट कहां है? बोल, हमारे महाराज का मुकुट कहां है? नहीं बोलेगा? बोल! मुझे मत मारो, मत मारना मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मुकुट नहीं चुराया, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। अरे गुरुजी गिर गए। उठाना होगा गुरुजी। चलो चलो। शीघ्र बिठाइए। आइए गुरुजी, आराम से। महाराज, इसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया जाए, क्योंकि ये पुतले के वेश में चोर है। महामंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस चोर ने कई वर्षों के अचूक अभ्यास की तपस्या के पश्चात इस कला में निपुणता प्राप्त की। इस निपुणता के कारण ये लंबे समय तक किसी भी मूर्त या पुतले की तरह रह सकता है, बिना हिले, जैसे चेतना रहित हो। दरबार में आते ही इसने अपनी इस कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, किंतु करवाया किसी और ने था। महाराज, मैंने ये सब राजा विश्वेश्वर राव के आदेश पे किया है। महाराज, राजा विश्वेश्वर चाहते थे कि विजयनगर के महाराज को उनकी शत्रुता के लिए एक सबक सिखाएं। हमारे महाराज आपके राजकीय सीमा से चल रहे सीमा विवाद को अपनी इच्छा अनुसार हल करना चाहते थे। यदि आप इसकी सहमति नहीं देते हैं तो इसके लिए वो दिखाना चाहते थे कि वो आपके राज्य और आपके महल में घुसकर आपको कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं। बस आज रात को मैं अपना लक्ष्य पूरा कर यहाँ से गायब होने ही वाला था, परंतु आज रात नहीं, आप तो कल रात ही मुकुट चोरी करके यहाँ से भागना चाहते थे, किंतु आप अपनी इस मंशा में क्यों सफल नहीं हो पाए, इसका वर्णन मैं करता हूँ महाराज। महाराज, कल रात मैं और गुंडप्पा चोरी छुपे यहाँ दरबार में आए थे। यहाँ आकर देखा तो गुरुवर अपने पूरे परिवार के साथ पहले से ही उपस्थित थे। ये देखकर हम आपके सिंहासन के पीछे छुप गए। क्योंकि सारी चोरियां रात्रि में ही हुई थी, तो हम यहाँ रहकर दरबार की सभी गतिविधियों पर नजर रखना चाहते थे। इतने में गुंडप्पे को लघु शंका के लिए जाना पड़ा। वापस आया तो देखा कि ये मूर्ति अपने स्थान से हिली हुई थी, अर्थात ठीक उसी समय ये चोर यहाँ से चोरी के लिए निकलना चाहता था, परंतु मुझे आता देख पुनः पुतला बन गया था। परंतु इससे एक छोटी सी भूल हो गई कि इसके खड़े होने का स्थान थोड़ा परिवर्तित हो गया, जिस पर मेरा ध्यान चला गया और मेरे भीतर पुतले के प्रति संदेह आरंभ हो गया। इतने में गुरुवर ने मुझे देख लिया। मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ भागे। उसी समय गुरुवर की तरफ गोविंद के हाथ से ये लकड़ी छूटी
गोविंद पुतला संभाल। जैसे ही इस पुतले को लकड़ी लगी, मैंने देखा पुतले ने एक बार अपनी पलक झपकाई और फिर मेरा संदेह यकीन में बदल गया। और महाराज सबसे अनोखी बात, इस पुतले से लकड़ी टकराने पर भी कोई आवाज नहीं आई। और क्योंकि मुझे उस समय लगा था कि ये पुतला किसी धातु पदार्थ का बना हुआ है, तो आवाज तो आनी चाहिए थी। किंतु आवाज नहीं आने के कारण मेरे कान खड़े हो गए। मेरे लिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतना पर्याप्त था। मैं बिना कुछ किए यहां से चला गया, क्योंकि मैं आज हरे दरबार में इस चोर का पर्दाफाश करना चाहता था। महाराज, मेरे हिसाब से तो राजा विश्वेश्वर को यह संदेश मिल ही गया होगा कि यदि अतिथि बनकर आओगे तो सत्कार होगा, किंतु यदि दुश्मनी लेकर आओगे तो बचोगे नहीं। अद्भुत। गुरुजी डरिए मत, ये भूत नहीं है, चोर है चोर। और वैसे भी डरना तो आपको चाहिए ही नहीं, डरना तो उसको चाहिए जो कि पकड़ा गया है। गुरुजी, यदि कोई पकड़ा गया है तो कुछ छूट भी गया है। क्या छूट गया? आपके भाग्य का पुरस्कार छूट गया गुरुजी। ऐसी काया वाला चोर है। शिव 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 शिव। हम तो इसे निर्जीव पुतला समझे। हाँ गुरुवर, यही चोर है। इसने इतनी अद्भुत और दुर्लभ कला का प्रयोग चोरी जैसे गिरे हुए कार्य के लिए किया, किंतु इसे पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ आप ही का है। हमारा कौन सा हाथ है? अर्थात हमने क्या किया? गुरुवर, गोविंद के लकड़ी फेंकते समय यदि सही समय पर आप झुकते नहीं तो मूर्ति बने इस चोर को वो लकड़ी लगती नहीं। ये अपनी पलक झपकाता नहीं, और धातु से लकड़ी टकराने पर आवाज आनी चाहिए, ये मेरी समझ में आता नहीं। हाँ वो, हाँ बिल्कुल, हाँ सत्यवचन महाराज। अद्भुत महाराज, अद्भुत, सही बात महाराज। महाराज देखिए, बड़े होकर झुकना एक उत्तम गुण है, परंतु सही समय पर झुकना एक कला है। तो महाराज, हम में ऐसी बहुत सारी कलाएं भरी पड़ी हैं, तो हमने अपनी इसी कला से इस चोर को पकड़वाया है। और शेष पंडित रामाकृष्ण ने भी अपना काम ठीक ठाक किया है महाराज। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत कार्य किया है आपने। धन्यवाद महाराज। इसे ले जाया जाए यहां से। अभी हमारी घोषणा की दोनों शर्तें पूर्ण नहीं हुई। मुकुट चोर तो पकड़ा गया है, परंतु हमारा मुकुट अब तक हमारे पास नहीं आया। महाराज, मुकुट के बारे में तो पता नहीं, किंतु मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि कल रात कोई भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि ये चोर अपने स्थान से हिला ही नहीं। इसका अर्थ तो ये हुआ गुरुवर कि अभी हमारा प्रश्न निरुत्तर है। मुकुट कहाँ है? महाराज, हमने तो आखिरी बार उस मुकुट को आपके शीश पर शोभायमान होते हुए देखा था, उसके पश्चात हमने नहीं देखा। पंडित रामकृष्ण, हमारा मुकुट कहाँ है? महाराज, मुझे ज्ञात नहीं।